सभी लोग कहते हैं कि युवराज बिल्कुल शिवाजी महाराज की परछाई है। अजी, लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। पिताजी की तो परछाई भी होना बहुत दूर की बात है। सवाई शिवाजी राजा तो बहुत दूर की बात है। लेकिन लोग बहुत चलते हैं। जब आपका भला होता है, आपको फंसाना चाहते हैं। युवराज का दिल तो साफ है। दिल साफ है या दिल में सांप है, यह आप तय कीजिए। आखिर आना ही पड़ा ना हमारे दरवाजे पर। आज पैर छुए हैं, कल साष्टांग प्रणाम करेंगे। अब दक्षिण जा रहे हैं। सही सलामत लौट आए तो अच्छा है। मतलब? अजी, युद्ध भूमि है वो, किसी की जान का भरोसा थोड़ी ही है। क्या है ना, ये सभी बंदर, जंगली सुअर, मुफ्तखोर पंछी, किसान खेत से बाहर कब जाएगा इसी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। और ये सब वक्त रहते संभालना पड़ेगा महाराज, नहीं तो किसान की दिलो जान से उगाई हुई फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। और बड़ी बात तो ये है कि अब बाढ़ ही खेत खाने लगा है। अरे, क्या हो रहा है? आपका सर बहुत गर्म लग रहा है। कहाँ गए थे आप? हम मीनार पर खड़े थे, नीचे देख रहे थे। कितनी भीड़ थी लोगों की और कितने घोड़े। जहाँ जहाँ नजर जा रही थी वहाँ घोड़े थे। फौज युद्ध के लिए जा रही है ना? माताश्री, हम भी दादा साहब के साथ मुहिम पर जाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले कुछ खा लीजिए। हमने आपके लिए बहुत बहुत सारे लड्डू बनाए हैं। मुहिम में हमारे लिए वो लड्डू काफी होंगे। अगर आप मुहिम पे जाने के लिए जिद करेंगे तो आपको लड्डू नहीं मिलेगा। अब बोलिए, लड्डू या मुहिम? मुहिम। हम मुहिम पे जाएंगे। दादा साहब के बिना हमारा मन नहीं लगेगा। बाल राजा, युद्ध में समय नहीं मिलता है। आपको प्यार करने के लिए किसी के पास भी वक्त नहीं होगा। हम लाड प्यार के लिए जिद नहीं करेंगे। बाल राजा, हमारी बात सुनिए। बार बार ऐसे जिद नहीं करना चाहिए। चलिए, मान लीजिए आप युद्ध पे गए, तो आपके भैया जी का युद्ध में ध्यान लगेगा क्या? फिर हम क्या करें? हमें तो मुहिम पर जाना ही है। आप वैसे भी दक्षिण में नहीं जा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पिताश्री, जब आपका जन्म हुआ था ना, तब पिताश्री ने कहा था, आप उत्तर दिशा को संभालेंगे, मुगलों को समाप्त करेंगे युद्ध में। ऐसा कहा हमारे पिताश्री ने? ये तो उत्तर का नहीं, ये दक्षिण का अभियान है। इसलिए दक्षिण में आपके भैया ही पराक्रम दिखाएंगे और उत्तर में आप पराक्रम दिखाइए। फिर हमें उत्तर की ओर जाने दीजिए ना। हाँ, तो उत्तर में आप ही जाएंगे, आप ही मुगलों का नाश करेंगे। सच में? हाँ, बिल्कुल सच। चाहे तो आप अपने भैया से पूछ लीजिए। लेकिन उससे पहले ये सब करने के लिए आपको बहुत बहुत बड़ा होना होगा, और आपको बड़ा होने के लिए बहुत कुछ खाना होगा, अच्छी शिक्षा लेनी होगी, कसरत करनी होगी, और तलवारबाजी तो बहुत अच्छी आनी चाहिए, है कि नहीं? हम सब कुछ करेंगे। पर उससे पहले हमें दादा साहब से बात करनी होगी। हाँ हाँ, लेकिन पहले लड्डू खा लीजिए। 2 लड्डू दीजिए, एक हमारे लिए और एक हमारे दादा साहब के लिए। ठीक है। महाराज, दक्षिण में खतरा नहीं, लेकिन रायगढ़ में खतरा है। बहिर जी, आप क्या बोल रहे हैं? रायगढ़ सुरक्षित नहीं है। जी हाँ महाराज, रायगढ़ सुरक्षित नहीं है। स्वराज्य को चारों तरफ से खतरा है। किस किस से खतरा है? ये देखिए, ये खलीता, बड़ा ही गुप्त खलीता लाड़ी को मिला है। इसमें रायगढ़ का अब का पूरा वर्णन है। आप और शंभू राजा दक्षिण जाने के बाद 1 महीने में परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी, ऐसा संदेश लिखा है इसमें। इसका मतलब हम में से ही कुछ लोग सिद्धि के साथ जुड़े हुए हैं। जी महाराज,
आपके जाते ही सिद्धि जंजीरा से बाहर निकलने के लिए उतावला हो चुका है। अजय आपके दक्षिण मुहिम का वो इंतजार कर रहा है। उसके मन में जरूर काला है महाराज। ऐसा? और इसी दरमियान अंग्रेजों और पुर्तगालियों के जहाज जंजीरा पर रुकी थी 2 दिनों के लिए। महाराज, उनकी मुलाकात का मकसद मुझे ठीक नहीं लगा। ये बात गंभीर है। इन सब का अनुमान था हमें, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि इतना गंभीर होगा। ठीक है, सिद्धि पर नजर रखने के लिए हम अपने कुछ धनी सरदारों को चुनेंगे। उसकी हमें परवाह नहीं, लेकिन रायगढ़ सुरक्षित नहीं है ऐसा आपने कहा बहरी जी। उसका कारण? आप दोनों भी दक्षिण मुहिम पर जाएंगे। ये देखकर किले के कुछ लोगों को बहुत खुशी हुई है। नहीं मतलब उन्हें जरा छूट मिलेगी ऐसा लग रहा है, और मनमानी भी कर पाएंगे। कौन करेगा मनमानी? और हमारी राज्य व्यवस्था इतनी कठोर और मजबूत है कि अगर कोई कुछ भी करना चाहे तो भी वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। महाराज, चीजें खोखली की जा सकती हैं और चीजों को नजरअंदाज करने से वो अपना असली रूप धारण कर लेती है। ऐसा ही है ये। और अब पहले का जोश जाकर चौकन्नापन आ चुका है। अपेक्षाएं बढ़ चुकी हैं। किसकी? कोई खास नाम तो नहीं, लेकिन वातावरण अच्छा नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है रायगढ़ पूरी तरह मंत्रियों के भरोसे छोड़कर जाना सुरक्षित नहीं होगा। बहिर जी, और कुछ? जी महाराज, और एक खबर है जो मुझ तक पहुंची है, और वो पक्की है। कौन सी खबर? रानो दीदी, दीजिए ना। बचपन में भी आप हमें ऐसे ही परेशान करती थी। छत्रपति की बेटी को ये शोभा देता है क्या? छत्रपति के बहू को ये शोभा देता है क्या? हमने क्या किया है? दीजिए रानो दीदी, दीजिए। हमने कहा ना दीजिए। अरे क्या आप हमेशा अपने तलवार के साथ बातें करती हैं? नहीं तो फिर म्यान के साथ बात करती हैं। रानो दीदी, क्या बातें होती है आपकी इससे? आप नहीं समझेंगी। क्यों? गुस्सा आ रहा है इस म्यान पर, या कुछ छुपा रही हैं आप? दे दीजिए रानो दीदी। हम कह रहे हैं ना, दे दीजिए। जब हम मांग रहे हैं तो दे दीजिए ना। बोल रही हैं क्या? मतलब अब आप हमें धमकी दे रही हैं? नहीं देंगे। दीजिए। लीजिए। बोलिए। ये मयान हम हमारे युवराज को उपहार के रूप में देंगे। म्यान को भेंट में देंगी? हाँ। अरे लोग कटियार देते हैं, खंजर देते हैं भेंट में। आप एक म्यान देंगे उनको? रानो दीदी, आपने युवराज की तलवार की धार देखी है ना, कैसे चमक रही थी। हाँ तो कोई मक्खी भी गलती से बैठ जाए तो उसकी भी 2 टुकड़े हो जाएंगे, ऐसी धार है। और किसके द्वारा? म्यान की वजह से। ये म्यान अपने आप में तलवार की तेज धार को पूरी तरह से समा लेती है रानो दीदी। जहां खून के सिवा, मृत्यु के सिवा किसी और की जगह नहीं होती, वहीं ये मयान उस मृत्यु को भी अपने नाखूनों में पूरी तरह से लपेट लेती है। और सिर्फ लपेटती नहीं है, पृथ्वी की देखभाल भी करती है। और केवल म्यान ही है जो तलवार के जोखिम को उठाने के लिए सदैव तैयार रहती है। सही कहा आपने। फौलादी तलवार, कई बार जलमग्न हो चुकी तलवार, सर को शरीर से अलग कर देने वाली तलवार, जो युद्ध में हर दिशा में फड़फड़ाती है वो तलवार। रानो दीदी, ये उस तलवार को संभाल लेगी। उस तलवार को संभालेगी ये म्यान जो खुद एक नाजुक सी लकड़ी से बनी हुई है। देखिए ना। सही कहा आपने रानो दीदी। और हमने इस म्यान के अंदर कस्तूरी रखी है। अब युवराज की तलवार से हमेशा कस्तूरी की महक आएगी।
और हल्के हाथ से अंदर तिल का तेल भी लगाया है। इन सब के कारण तलवार में कभी जंग नहीं लगेगी। भाभी, आप कितना करती हैं, कितना ख्याल रखती हैं आप हमारे भाई का। आखिर आपके भैया हैं ही ऐसे। जी, पर एक बात का जरा, आपने किया है, अच्छी म्यान बनाई है, लेकिन अंत में सौतन का ही घर हुआ ना। आप भी ना। नहीं तो क्या, तलवार आपकी सौतन नहीं तो और कौन है। वैसे सही है, तलवार हमारी सौतन ही तो है। जैसे ये म्यान हमारे भाई के लिए है, वैसे ही आप भी एक म्यान की तरह हैं। हम कैसे? है ना भाभी, हर एक आदमी की देखभाल करने के लिए एक म्यान की जरूरत है, नाजुक, नक्शीदार, कलाकृतियों से सजा हुआ। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे लोगों के गुस्से का मान रखने वाला। बिल्कुल। बिल्कुल क्या? आप भी बिल्कुल वैसे ही हैं। जब तक आपका प्यार उमड़ता रहेगा, तब तक तलवार की धार में जंग नहीं लगेगी। और जंग कभी नहीं लगेगी। देखिए तो, हम कब से विचार कर रहे थे कि युवराज को क्या उपहार दे सकते हैं, और फिर हमें ख्याल आया कि म्यान देनी चाहिए। ये हमेशा उनके पास रहेगी। युवराज बहुत खुश हो जाएंगे और मुहिम को लेकर उनका उत्साह भी बढ़ जाएगा। उत्साह बढ़ेगा नहीं, उबाल मारेगा। किसानों से बहुत प्यार बढ़ गया है। सब्जी की डंडी तक को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ऐसा हुक्म है महाराज जी का। अब किसान सिर्फ घास के गट्ठर ही बांधेंगे। महाराज ऐसे किसी को समय नहीं देते, लेकिन आज किसान को अपने कक्ष में लेकर गए। राहु जी नाना वहां पर थे। हाँ? उनके काम पर रोक लगा दी। राहु जी नाना, महाराज जी किसान को अंदर लेकर गए हैं क्या? मोरोपन जी, वो किसान नहीं थे। तो फिर? बाहिर जी नायक था। क्या? क्या कह रहे थे? अपने लोग ही आपस में दरार पैदा करते हैं। ऐसा कहा बहिर जी ने? हाँ, ऐसा ही कहा। तुरंत महाराज जी ने अपना काम छोड़ दिया और उन्हें अंदर बुला लिया। पर राहु जी नाना, क्या आपको मालूम है कि अंदर क्या बात चल रही है? ऐसी कोई कल्पना है आपकी? कल्पना नहीं, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं। अपने ही लोग आपस में दरार पैदा करते हैं, इस बात की चर्चा चल रही होगी। अब महाराज जी तय करेंगे कि उन लोगों को रखना है कि बदलना है, नहीं तो घेरे के अगल बगल दूसरा घेरा बन जाएगा। महाराज तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बहिर जी क्या कहते हैं उस पर सब निर्भर करता है। हाँ, ठीक कहा। लेकिन बहिर जी की आखिरी बात है, ये निश्चित है। पंत, फिरंगियों का आदमी आया है मिलने के लिए, पासाड़ में रुका है। वहाँ रुका है? यहाँ की फौज देखकर डर गया है, वो आगे ही नहीं आ रहा। कोई चीज है उसके पास, उपहार लेकर आया है। अरे कैसे उपहार? उसे बोलो जाने के लिए, हम बोलेंगे तभी आने के लिए कहो। उसे यहाँ से भगा दो। क्या वो सुरनीश जी, उन्हें आने दीजिए। लेने जैसे हालात नहीं हैं अब, और इतनी जल्दी मुझे बाढ़ नहीं बनना है। हाँ, ये बात आपने सही कही है। और अब उपहार लेने के लिए हमारे साथ है ही कौन? हम हमारे लिए थोड़ी ना ले रहे थे। अच्छा सुनो, तुम जाओ और उसे जाने के लिए कहो। हाँ जी। आप बहुत डर गए हैं पंत जी। चर्चा होने दीजिए, बाद में बात करेंगे। महाराज, औरंगजेब ने दिलेर खान को फरमान भेजा है। ऐसा? जी हाँ, आप दक्षिण जाने वाले हैं, इस खबर से उत्तर पूरी तरह से जाग चुका है। औरंगजेब शातिर है, वो हमारी राजनीति से परिचित हैं। वो समझ गए हैं कि पूरे दक्षिण को एकजुट करने का हम इरादा रखते हैं। जी महाराज, उसने दिलेर खान को बता दिया है कि शिवाजी दक्षिण जा रहा है। वो उत्तर को डराने का प्रयत्न है, ऐसा नहीं तो उसकी दक्षिण मुहिम का मतलब उत्तर पर का आक्रमण है, ऐसा समझो। एकदम बराबर पहचाना।
जी हाँ, उसने दिलेर खान को सख्त आदेश दिए हैं कि स्वराज्य में अराजकता फैलाओ। मतलब? उसे किला या मुल्क फतेह करने का आदेश नहीं। किया तो अच्छी बात है, लेकिन बड़ी राजनीति की जाए। तुम गाजी हो, दिलपाक हो, शिवा उसके मुल्क में नहीं है, इसका फायदा उठाओ। तुम्हारी सरफराजिश करके नवाजूंगा, मौके का इंतजार करो। उस दिलेर खान के मन में हमारे मराठा मुल्क के बारे में बहुत कड़वाहट भरी है महाराज। वो हमेशा हमारी कमजोर कड़ी ढूंढने की कोशिश करता है। औरंगाबाद में बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं। उस दिलेर खान की नीयत ठीक नहीं है, और जो खबरें आ रही हैं वो सब चिंता बढ़ाने वाली है महाराज। ठीक है। आप यहाँ नहीं रहेंगे तो स्वराज्य चारों तरफ से घिर जाएगा, इसलिए यहाँ हमारे भरोसे के और पराक्रमी लोग चाहिए। और कुछ? और एक बात है महाराज। कहिए बहिर जी। नहीं मतलब मुझ तक बात तो पहुंची है। दक्षिण में शंभू राजा की जान को खतरा हो सकता है। नहीं मतलब ये बात पक्की नहीं है। हमारे होते हुए दगाबाजी? किसकी हिम्मत है दगाबाजी करने की? दक्षिण मतलब कर्नाटक संभाजी नाम के लिए ठीक नहीं है। पहले ही दक्षिण ने एक संभाजी को। बहिर जी, हम ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते। महाराज, मैं भी ऐसी बातें नहीं मानता हूँ, लेकिन जो मुझ तक बात पहुंची वो आपको बता दी। अब सांप भी बिल छोड़कर आस्तीन में रहना पसंद करने लगे हैं महाराज। ठीक है, हम इस बारे में सोचेंगे। आज रात को ही हम एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं। आप किला छोड़ के मत जाइएगा। जी महाराज। कब खत्म होगी ये बातचीत? जब तक पूरी बात ना हो जाए तब तक ये बातचीत खत्म नहीं होगी। पर पहले ही सब कुछ तय हो चुका है ना? हाँ, पर वो दुश्मनों के लिए था, समाचार लाने वालों के लिए था। पुतला रानी, आपको याद है महाराज एक बार सूरत जाते वक्त कहाँ गए थे? त्र्यंबकेश्वर की पूजा करने। ये भी ऐसा ही कुछ है। अंदर से जो तय होगा वही होगा। पर ऐसा है तो? पुतला रानी जी, अरे महाराज जो कहते हैं वैसे करते नहीं। सब व्यूह रचना बदल जाती है। ये मसला भी ऐसी ही है, इसलिए कहते हैं थोड़ा सा रुक जाइए, जल्दबाजी ना करें। खाने का काम भी खत्म करते हैं, ऐसा कहिए। पिताश्री, सारी तैयारी हो चुकी है। किले के बाहर 60,000 सैनिक खड़े हैं। हमने घोड़े के मुंह में लगाम और पोलाड़ी चैन बदल दी है। घोड़ों के पैरों में नई नाल लगा दी है। इतनी बड़ी दौड़ मतलब नई नाल तो चाहिए ही ना। घोड़ों में 80,000 नई नाल लगाई गई है। पिताश्री, पूरी फौज बाहर खड़ी है, आपके संकेत का इंतजार कर रही है। हर हर महादेव की घोषणा करते हुए दक्षिण जीतने के लिए अपनी फौज रवाना होगी। अच्छा है, उत्तम। पिताश्री, इस अभियान के लिए हमने एक अलग ही रचना तैयार की है। आप एक बार इसे देख लीजिए। कुल मिलाकर भाला चलाने वाले घुड़सवार, पैदल सेना, इनकी रचना को देखते हुए आप हमें शाबाशी देंगे, यही हमें लगता है। अपने जिलेबी पाठक में कुल मिलाकर 2000 अंगरक्षक हैं। छत्रपति के दर्जे की शोभा बढ़ाने के लिए हमने सबके मस्तक पर एक मंदिल दिया है। जंजीरदार अंगरखा, हर अंगरक्षक के कंधे पर सोने की शाल चढ़ाई है। गले में चांदी की मोटी चेन और कर्णकुंडल सोने का। कमर में कटियार, कत्ती, कसनी, हाथ में भाला और बहुत सी तलवारें दी हैं। हमारा एक एक अंगरक्षक 50-50 लोगों को मार सकेगा। पूरी तैयारी से युवा पीढ़ी को जिलेबी पाठक में तैयार किया है। शंभू राजा, ये सब आपने? और हाँ, छोटी बंदूकें भी साथ में ले ली हैं। साथ ही बंदूक को चलाने के लिए एक अलग ही पाठक तैयार किया है। सप्तहजारी, पंचहजारी, जुमलेदार, हवलदार, बारगिड, नाइक, ऐसे क्रम में लगा दिया है।
ये तो बहुत अच्छा किया। अच्छी खबर यह है कि हमारे मामा सेखोजीराव गायकवाड़ किले पर हाजिर हुए हैं। हम्बीर मामा आनंदराव मक्काजी, बाबाजी थंबेरे, सरदार कोंडे देशमुख, सरदार नलावड़े, सरदार अहिरे, ये सभी सबसे आगे हैं। उसी के साथ खबरगीर, हुलसवार, तंबू लगाने वाले लोग, सभी कारीगर, खानसामी, इन सभी को तैयार कर लिया है और हम जाने के लिए कब से तैयार हैं। हमारी तलवार आपको पराक्रम दिखाने के लिए बेचैन है। शंभू राजा, आपकी मेहनत और भाग दौड़ हम देख रहे हैं। अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए, जाइए। जी पिताश्री। पिताश्री, एक बात बोलनी थी। इस अभियान के लिए हमने एक युद्धवेश बनाया है। ये छत्रपति की सेना पर अच्छा लगेगा। अच्छा है, हम कल इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जी। शंभू बेटा, परिस्थिति ने ऐसा कदम उठाया है कि इस अभियान पर हम दोनों में से केवल कोई एक ही जा सकता है। अब ये हम आपको कैसे बताएं? कविराज। अरे युवराज, आइए आइए, पधारिए। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, लेकिन आज आपके चेहरे का नूर कुछ और ही छलका रहा है। आज आपके अंग अंग से खुशी छलक रही है। युवराज, बैठिए ना। युद्ध पे जाने वाला योद्धा इतना मोहक दिखता है, हमने पहली बार देखा। लेकिन कविराज, हम युद्ध करने नहीं, उत्सव मनाने जा रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं युवराज? उत्सव? कविराज, उत्सव नहीं, महाउत्सव। महाउत्सव? कविराज, आज तक हम कितनी मुहिम और युद्ध पर गए और जीते भी, लेकिन ये मुहिम कुछ अलग ही है। वो कैसे युवराज? मुहिम तो आखिर मुहिम होती है। लेकिन आज तक हमने जो भी मुहिम की, उस हर एक मुहिम में हमारे साथ ईश्वर का आशीर्वाद रहता था। इस बार भी परमेश्वर का आशीर्वाद आप ही के साथ है। नहीं, इस बार हमारे साथ ईश्वर का आशीर्वाद नहीं, स्वयं ईश्वर है। मैं समझा नहीं। कविराज, हमारा ईश्वर यानी हमारे पिताश्री, वो इस मुहिम में हमारे साथ रहेंगे और पिताश्री पालकी में बैठकर केवल हमारी तलवारबाजी देखेंगे। इसीलिए तो मुहिम की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने हम पर सौंपी है। हम आगे रहेंगे, तलवार चलाएंगे, दुश्मनों को हराकर उस मुल्क में स्वराज्य का भगवा लहराएंगे। ये उत्सव नहीं तो और क्या है? सच है युवराज। वाह कविराज, बहुत दिनों से हमारी एक इच्छा थी, एक बार, सिर्फ एक बार पिताश्री हमें युद्ध भूमि पर लड़ाई करते हुए देखें कि शूर पिता का शूर बच्चा शत्रु के सामने कैसे लड़ाई करता है, उसकी तलवार कैसे बिजली जैसी चमकती है। ये पिताश्री ने एक बार देखना चाहिए। हम चाहते हैं कि वो हमें शाबाशी दे। हमारे पिताश्री ने की हुई तारीफें, उन्होंने दी गई शाबाशी, यही हमारा जीवन। वो खुशी से सीने लगाएं और हमारा पूरा जीवन सार्थक हो जाएगा। बस अब वो पल बहुत ही नजदीक आ गया है। आंखों में जान डालकर हम उस पल का इंतजार कर रहे हैं। युवराज, आप पिता पुत्र स्वयं में महान हैं। कविराज, इस मुहिम के लिए हमने एक समर गीत लिखा है। मुहिम के समय हर योद्धा के होठों पे यही समर गीत हो, ऐसी हमारी इच्छा है। सुनाइए। जय 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 जयकार, शिव छत्रपति का जय जयकार।
हाथ में ली तलवार हुई अब और ही तेज। वाह, जय 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 जयकार। अद्भुत, सुंदर। कविराज, हमें आपकी वाह वाह नहीं चाहिए, आपके शब्द चाहिए। मुहिम के काम के कारण हमारे पास समय नहीं होता है, इसलिए आप ये समर गीत पूरा करें, ऐसी हमारी इच्छा है। मैं? आप? जी, मैं कोशिश करता हूं। चंपा, महाराज अभी तक खाने के लिए आए नहीं। हम इंतजार कर रहे हैं, ऐसा संदेश भेजिए। जी। तब तक हम खाने की थाली लगाते हैं, नहीं तो एक बार काम शुरू हो गया तो खाना पीना सब भूल जाएंगे। जाओ। जी। अब जो हम आपसे कहने वाले हैं वो सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहेगा। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। जी महाराज। हम्बीरराव, दक्षिण की मुहिम नजदीक है और एक मसला खड़ा हुआ है, बहुत बड़ा मसला। मसला? कैसा मसला? वो सब हम आपको बताएंगे। अगर दक्षिण के मुहिम पर हम या शंभुराजे इसमें से कोई एक ही जाएगा, ऐसा हुआ तो किसे जाना चाहिए? क्यों, क्या हुआ महाराज? हमें आपका जवाब चाहिए हम्बीरराव। क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन ये प्रश्न ही गलत है। आप खुद ही अपनी आंखों से देख रहे हैं महाराज कि उस बच्चे ने इस मुहिम के लिए कितनी मेहनत की है। नए हथियार मंगवा लिए हैं, घोड़ों को तैयार किया है और नाल भी डाली है, फौज को युद्ध स्तर की शिक्षा दी, भाला वालों की टुकड़ियां भी बनाई, जिलवी फाटक में नए लोग लिए, उन्होंने फौज का रूप भी बदल दिया है महाराज। इतना ही नहीं, फौज में अपना घोड़ा कहाँ रहेगा ये भी उसने तय कर दिया है। उनके परिश्रम को, उनकी तैयारी को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिर भी हमारा वही सवाल है, हम दोनों में से एक कौन? कैसा है महाराज? आपकी रणनीति अद्भुत है। उसके साथ अगर शंभू राजे का खौलता खून जुड़ गया तो दक्षिण मुहिम पर फतेह करके रहेंगे हम। हाँ, लेकिन हम्बीरराव, हमें तो दोनों ही चाहिए। वो संभव नहीं। हम दोनों में से कोई एक कौन? सूरज चाहिए या उसका प्रकाश चाहिए, ऐसा पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे महाराज? आप सर सेनापति हैं, इसलिए आपका निर्णय हमारे लिए जरूरी है। बताइए। कैसे बताएं? कैसे कहेंगे महाराज? लगता है दक्षिण मुहिम में आपको ही जाना चाहिए, क्योंकि देश नया है, 2 बादशाहों को भी मिलना है वहां। उसके साथ यंको राजे के साथ भी बातचीत करनी होगी आपको। कुतुब शाह के साथ कैसे बात करनी है ये आपको ही पता है महाराज। तो क्या हम जाएं? नहीं नहीं महाराज, शंभू राजे भी कुछ कम नहीं है। फौज सिर्फ उनके इशारे पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार है महाराज। वो भी दक्षिण जीत सकते हैं। हम्बीरराव, फैसला बताइए। हम निर्णय नहीं दे सकते हैं महाराज। हाँ, लेकिन शंभू राजा नाराज ना हो जाए, ऐसा कुछ ना हो। आप दोनों ही दक्षिण मुहिम में हैं, ऐसा ही हमें लगता है। हमें भी वैसा ही लगता है, लेकिन इस राजपाट पर कुछ घटनाएं ऐसी अचानक हो जाती हैं, उस कारण हमें अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। परंतु पिताश्री, लिया हुआ फैसला बदलना नहीं चाहिए। राणूबाई, हम आपको आपका फैसला पूछ रहे हैं क्योंकि आप हमारी पुत्री हैं, शंभू राजा की बहन हैं। तटस्थ रहकर सोच समझकर फैसला बता दीजिएगा। परंतु पिताश्री, हमें कहाँ अनुभव है? अनुभव नहीं, लेकिन रानूबाई, आगे जाके ये सवाल भावनिक बन सकता है।
और किस हद तक भावनिक बन सकता है, ये हमें आपके जवाब से पता चलेगा। बोलिए, हम दोनों में से किसको इस मुहिम पर जाना चाहिए? शंभू भाई को। हाँ पिताश्री, दक्षिण मुहिम का मौका शंभू भाई को ही मिलना चाहिए। पर रानू भाई, ये दक्षिण की मुहिम बहुत ही बड़ी है, शंभू राजा निभा पाएंगे? फिर आप दोनों जाइए ना। अब ऐसी समस्या निर्माण हुई है कि हम दोनों एक साथ स्वराज्य को छोड़कर नहीं जा सकते। परंतु पिताश्री, आपकी पुत्री होने के नाते हमें ऐसा लगता है कि आपको आराम करना चाहिए। बहुत भागदौड़ की है आपने। हमने हमेशा आपको भागदौड़ ही करते देखा है। आज ये खान आया तो कल वो खान आया, तो कभी आप घेरे में फंसे हैं और उसके बाद भी आप अगर गड़बड़ होते थे तो कभी दरबार में तो कभी रानी माँ के महल में। राणू, पिताश्री, आज अगर हमारी माताश्री होती और आपने उन्हें पूछा होता कि मुहिम पर किसे जाना चाहिए, तो उन्होंने भी यही कहा होता कि आप आराम कीजिए। और अब तो हर एक की जुबान पर यही है कि शंभू भाई दक्षिण मुहिम के लिए निकले हैं। बड़ी माँ ने संदूक में शंभू भाई की सारी पसंदीदा चीजें भरवा दी है। युवरागी उन्हें भेंट देने के लिए मयान बनवा कर लाई है। शंभू भाई ने सबको बताया है 1.5 साल का समय लगेगा और उसकी तैयारी कैसे करनी है ये भी बताया है। किले के घर घर में शंभू भाई की आरती उतार रहे हैं। सुहागनें उन्हें तिलक लगाकर उनकी आरती उतार रही हैं। फिर अब मुहिम पर कौन जाएगा, ये सवाल नहीं होना चाहिए। पिताश्री, तीर कमान से निकल चुका है। रानी जी। आए महाराज? नहीं, उन्होंने संदेशा भी नहीं सुना। ऐसी क्या बातें हो रही हैं वहाँ पर? खाने का भी होश नहीं रहा इन्हें। बुलाने पर भी नहीं आए, इसका मतलब क्या? संदेशा भेजने के बाद भी आप नहीं गए तो कुतुब शाह नाराज हो जाएंगे महाराज। ऐसा? जब इस मुहिम की शुरुआत की जा रही थी तो शुरुआत में कुतुब शाह तैयार नहीं थे, मुलाकात के लिए मना कर रहे थे। फिर हमने कस्में और वादे वगैरह देकर उन्हें मना लिया। और तो और मादन्ना, अक्कन्ना, इन्होंने भी आपकी भक्ति की खातिर बहुत मेहनत की है। वो भी सच है। आप आएंगे, साक्षात छत्रपति आएंगे, इसलिए कुतुब शाही से दस्तखत मुबारक और पंजा का फरमान भेजकर आपको आमंत्रित भी किया है। और हमने उसे स्वीकारा भी है। और अब अगर आप नहीं गए तो कुतुब शाह को ये अपना अपमान लग सकता है। प्रहलाद पंत, लेकिन हम दूसरे किसी को नहीं तो हमारे पुत्र युवराज शंभू राजा को भेज रहे हैं। महाराज, माफ कीजिए, परंतु छत्रपति का कुतुब शाह से मिलना और युवराज का मिलना, इसमें अंतर है। और ऊपर से आदिल शाही के हमारे मराठी सरदारों को वहां के जवान सैनिकों को हित की 4 बातें बताकर उनका मत परिवर्तन कर कर उन्हें मादन्ना की छत्र छाया में लाकर मादन्ना को शक्तिशाली बनाकर पठानों को मात देनी है, उसका क्या? नहीं तो ये रह जाएगा। उसी के साथ तुंगभद्रे से कावेरी तक का प्रदेश काबू में लेना है और उस प्रदेश में स्वराज्य का भगवा लहराना है। वो रह जाएगा क्योंकि आप आएंगे, इसलिए वहां की प्रजा अत्याचारी सरदारों को छोड़कर आपके साथ खड़ी रहेगी। उनको निराशा होगी महाराज। प्रहलाद पंत, एक बात बताइए, माँ भवानी को याद करके बताइए, हमें दक्षिण में आना चाहिए या नहीं? जी महाराज, वरना इतने दिनों से हम जो मंसूबा पाल रहे हैं वो खत्म हो जाएगा और हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसलिए मेरा व्यक्तिगत मत है कि आप
किसी भी हालत में मुहिम में होने ही चाहिए। और फिर शंभू राजा, उनका क्या? शंभू राजा आए तो सोने पे सुहागा होगा महाराज। वो आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बड़े मुद्दे को ध्यान में रखकर औरंगजेब को अगर मात देनी है तो आपका मुहिम में होना जरूरी है। दक्षिण मुहिम आपके बिना नहीं हो पाएगी महाराज। महाराज, खाना पक चुका है, पंच पकवान तैयार हैं और थाली में परोसे भी हैं। अब आप केवल थाली को हाथ लगाएंगे। ये बातचीत तो होती ही रहेगी, खाने का होश भी नहीं रहेगा उन्हें। हम ये थाली लेकर चले जाते हैं। मोरोपन जी। स्वराज्य के पेशवा के नाते आपको क्या लगता है, शंभू राजा या हम, किससे जाना चाहिए दक्षिण मुहिम पर? महाराज, मैं क्या बता सकता हूं? और आपके मन की बात किसे पता है? हमारे मन का किसे भी पता नहीं चलता, पर आपके मन का तो पता चले। महाराज, सुरनेस जी, आप बोलिए। हमारा साफ और स्पष्ट मत है, आप दोनों निश्चिंत होकर जाइए। दक्षिण मुहिम फतेह कीजिए, तय मंसूबों को पूरा कीजिए और हर्षोल्लास से रायगढ़ पर वापस आइए। अच्छी बात है। मोरोपन, हमारा भी वही कहना है। अब रायगढ़ पर चिंता करने जैसी बात नहीं है। सब जगह छत्रपति के नाम का बोलबाला है। सिद्धि फिरंगियों की हिम्मत नहीं है। हमारे स्वराज्य में वो आ भी नहीं सकते हैं। और उत्तर में भी कुछ ज्यादा हरकतें नहीं हैं। औरंगजेब, बरानपुर के मोगली तल तो वैसे भी शांति है। इसीलिए ही अन्नाजी पंत कहते हैं, उस तरह आप दोनों को ही मुहिम पर जरूर जाना चाहिए। और उसमें भी अगर कोई मुसीबत खड़ी हुई तो हम हैं ना, हम किसी भी मुसीबत से चार हाथ कर सकते हैं। और मदद के लिए सरदार अढ़ल राव धुमाल, सरदार रावत राय ढमाले, नरसिंह राव शितोले, लखमाजी बलकवड़े ऐसे महान योद्धा भी हैं। ये लोग तो हैं ही। इसीलिए किले पर और स्वराज में चिंता की कोई बात नहीं है। आप निश्चिंत होकर जाइए और मन में किया हुआ संकल्प पूरा कीजिए। शंभू राजा को साथ में लेकर ही जाइए। अच्छा, कितनी तैयारी की है उन्होंने। परसों तो हमारे घर पर आए थे। हमारी पत्नी ने तो उनकी आरती भी उतारी। हम दोनों का आशीर्वाद भी लिया उन्होंने। हाँ जरूर। शंभू राजा बहुत ही जल्दी में है दक्षिण में जाने के लिए। इसीलिए यह निर्णय अब बदला नहीं जा सकता। ऊपर से संभाजी राजा और दक्षिण, ये एक अलग नाता है। हाँ, हमारे दादा साहब संभाजी राजे दक्षिण में ही थे। जी हाँ, अब ये भी दक्षिण में जाएंगे। लेकिन आपको तो शंभू राजा के नेतृत्व पर हमेशा संदेह रहा है। माफ कीजिए महाराज, हमने नेतृत्व पर शंका जताई थी, उनके दक्षिण जाने के बारे में नहीं। उल्टा मैं तो कहता हूं कि वो दक्षिण जाएं, पराक्रम करें और हमें वो देखने का भाग्य मिले। बस यही जगदीश्वर से प्रार्थना है।
नई प्रथा, थाली वो भी दरबार में। और नहीं तो क्या, संदेशा भेजा फिर भी आप नहीं आए, बुलाने पर भी आप नहीं आए। खाने को इतना इंतजार नहीं करवाते, इसलिए ले आए। और ऐसा क्या काम कर रहे थे? एक बड़ी समस्या आई है। पहले थोड़ा सा खा लीजिए, फिर समस्या हल कीजिएगा। नहीं रानी जी, हमें एक भी निवाला नहीं जाएगा। हमने अपने हाथों से आपका पसंदीदा खाना बनाया है और आप हमारा दिल दुखाएंगे, इसे क्या कहेंगे? इससे भी ज्यादा दिल दुखेगा ऐसा फैसला लिया है आज हमने। वो कैसे बताएं, यही समस्या है। घुमाकर ना बोले, समझ में आए ऐसे बोलिए। रानी जी हमें मदद करेंगी? आप हुक्म कीजिए महाराज, पर सीधी बात बताइए ना, हमारी तो जान निकली जा रही है। रानी जी अपने शंभू राजा को बता दीजिए, कहिए वो हमारे साथ दक्षिण मुहिम पर नहीं आ सकते।